क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखेंगे उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता प्रवणता शायद तक इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले से भी कर रखा है ना। रेखा का समीकरण हमने बनाना सीखा था, वो कि हमारे उसमें दिया था ऊपर के क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे बोल रहा है उस सरल रेखा का समीकरण अपने को क्या निकालना है, बनाना है। रेखा का क्या बनाना है, समीकरण बनाना है जिसकी प्रवणता दे रखी है। प्रवणता मतलब ढाल, स्लोप। और उस तथा रेखा बिंदु कितने से होकर गुजरती है, 3,0, यानी कि 3x को 3 बोलेंगे और y को 0 से होकर गुजरती है। अब यहाँ पे इसको अपने को बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये 4 नंबर के लिए आया है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हल लिखेंगे, हल, और क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया है उन सारी चीजों को लिख लेंगे। दिया है रेखा की क्या प्रवणता, रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, प्रवणता स्लोप ऑफ लाइन क्या दिया है, जिसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, 5/3। ओके। और उसके बाद क्या बोला गया है ना, स्थित बिंदु रेखा पर, रेखा पर स्थित, सॉरी, स्थित बिंदु। ये बिंदु से होकर गुजर जा रहा है, मतलब देखो मैं एक लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, क्या खींच रहा हूं मैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे ये लाइन बनाया मैंने, ठीक है, ये लाइन बनाया। अब इसको अगर हम चतुर्थांश में से लेते हैं, जैसे ये चतुर्थांश बना रहे हैं, ये 4 भाग में बांट रहे हैं। ये सीधा क्यों नहीं हो रहा है भाई, ये हो गया। और एक इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो इस, ये रेखा है हमारी, जो व्हाइट वाली है वो क्या है, रेखा है। अब इस रेखा को जब चतुर्थांश में हम देखते हैं तो बेटा ये कितना झुका हुआ है उसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और रेखा में अगर कोई बिंदु से गुजर कर जा रहा है, मतलब वो बिंदु उस रेखा पे क्या है, स्थित है। समझ में आ गया। अब ये कहाँ पे है, तो 3,0 पर है। अभी मैं इस पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अभी फिलहाल के लिए आप चाहें तो इसको इस प्रकार से बना सकती है, हमारी क्या है, रेखा, जो बिंदु कहाँ से होकर गुजर रही है, 3 से। एक्चुअल में ये जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होना था, क्योंकि ये 3 से होकर गुजर रही है, मतलब 3 दूरी पर है, 1, 2 और ये 3, यहाँ से ये लाइन जाना था। चलो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं तो ये ठीक रहेगा। समझ में आई बात, क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ आप, क्लियर है। तो कोई भी बिंदु अगर रेखा पे स्थित है बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि उस रेखा के समीकरण को जब आप रखोगे, उस पे मान रखोगे, तो वो प्रूफ होना चाहिए। अब यहाँ पे रेखा पर स्थित बिंदु, बिंदु को हम नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं, तो ए नाम दे देते हैं। क्या दिया है, ए। इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, ए x1, y1 बराबर क्या दिया है, 3,0। इसका मतलब ये अक्ष पर स्थित बिंदु है। कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। समझ में आया। जिसमें वाई अक्ष होता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष में स्थित बिंदु बोलते हैं। और दोनों पॉजिटिव है इसलिए ये यहाँ पे है। चलो, हाँ, अब इसमें अपने को क्या निकालना है, रेखा का समीकरण बनाना है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे आपने वो पढ़ा है ना, ढाल बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो ये हमारे किसी भी रेखा को क्या निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम x और y बोलेंगे, चर मान बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चर। क्योंकि अपने को दो चाहिए रहते हैं, दो बिंदु चाहिए रहता है। तो अब वो दो बिंदु हम कैसे निकालेंगे, तो उसको हमने y2 और y1 को सिर्फ x और y मान लेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा। अभी हम क्या करेंगे, y2 बराबर y और x2 बराबर x, क्योंकि ये हमको पता नहीं है तो इसको हम क्या मान लेंगे, चर मान। इस प्रकार से आप लिख लेना, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं, वो हमको पता नहीं है, कोई दूसरा बिंदु तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, देखो कैसे लिखेंगे, m बराबर y2 की जगह हम रख देंगे y, y2 की जगह हम क्या रखेंगे, कोई दूसरा बिंदु होगा, है ना। और y1 तो हमको पता है,
डिवाइड में x2 की जगह हम रख देंगे x माइनस x1। समझ में आ गया? अब जो जो हमको पता है उसकी वैल्यू को हम रख देंगे। m बराबर हमको पता है बेटा क्या आता है, 5/3। ये हमको बस दे चुका है पहले से क्वेश्चन ने, उसको हम यहाँ पे रखने वाले हैं। चलो देखिए, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, m की जगह हम रखेंगे 5/3। यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं, x y की जगह में y रहेगा, y1 की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है y1 के, सॉरी 0 रखेंगे, 0, क्योंकि y1 की जगह में यहाँ पे 0 से संबंधित है ये। क्लियर है? चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और बट्टे क्या लिखेंगे, x1 को, सॉरी x माइनस x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये हमारा लिखा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हमारा सिंपल से ये है, हमारा जो क्या बोलते हैं रेखा का जो समीकरण होता है वो कैसे बनता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे हम इसको जब हल करेंगे तो इसी रूप में ढालने की कोशिश करेंगे। चलो ढालें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। इसमें और हल करेंगे तो क्या आएगा, ये 5/3 और इधर हो जाएगा y और बट्टे में क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अब क्या होगा कि हम इस वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे और अपने को y बराबर निकालना है ना, y बराबर जो भी बचेगा उसको निकालना है। तो y को वहीं रहने देंगे और जो x माइनस 3 है बट्टे में, उसको हम इधर ले जाके क्या करेंगे, गुना में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और इसको खिसका देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 5/3 अपने जगह में है, इधर गुना में आ जाएगा क्या, x माइनस 3। समझ में आ रहा है? और बराबर क्या बचा बेटा, y। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 5/3 गुना x माइनस 3। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अंदर में गुना कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने पर हमको इस रूप में क्या दिखाई देगा, रेखा का समीकरण नजर आएगा। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अंदर गुना कर देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 x और माइनस है 5/3 गुना -3, सॉरी माइनस तो बाहर लिख दिए हैं तो एक बार और लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक ऊपर एक नीचे होने की वजह से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं y बराबर क्या हो गया हमारा, y बराबर हो गया 5/3 x माइनस 5। ये हमारा रेखा का क्या बना, समीकरण बना। आसान है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ये 4 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि ये स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप के फॉर्मूले से ही हमने 2 बिंदुएं ली और उसको हमने सॉल्व किया। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और यहाँ पे ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, ग्राफ पेपर वाला। तो ध्यान रखना, ग्राफ पेपर अगर दिया रहेगा तो अपने को ग्राफ पेपर को ज्यादा अच्छे से बनाना है, क्योंकि इसमें हो सकता है आपके कैलकुलेशन हो, उसमें कैलकुलेशन जरूरत नहीं पड़ती है।